सब्सक्राइब कीजिए बिहारी खाना चैनल को और घंटी के बटन को दबाइए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज मैं बनाऊंगी पालक और सरसों का साग। ये बहुत ही इजीली बन जाएगा, वो भी पंजाबी स्टाइल में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने दोनों साग को अच्छे से साफ़ करके और वॉश करके फिर बारीक कट कर लिया है। तो अब हम इसे उबालेंगे एक कुकर में। आप चाहे तो किसी भी ओपन बर्तन में भी उबाल सकते हैं। सबसे पहले पालक, सरसों तो हम दोनों सेम क्वांटिटी में ही लेंगे। इसमें डाल लूँगी 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 से 5 कलियां लहसुन की, 5 से 6 कलियां लहसुन की डाल लें और 2 हरी मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें डाल लेंगे नमक, डाल लें साथ ही इसमें नमक हम अपने स्वाद के अनुसार डालें। अब इसे थोड़ा सा मैं 2 मिनट तक ऐसे ही ऊपर से ढक करके पकने दूंगी। उसके बाद सीटी लगने के लिए 4 से 5 सीटी लगा लेंगे। तो साग हमारा उबल करके तैयार है। ध्यान रखिए कि हमें गरम साग को ही घोटना है। तो अब मैं इसको घोटूंगी। तो देखिए इस तरह से साग हमारा बन जाना चाहिए उबल करके। मैंने इसे 4 से 5 सीटी लगा लिया है। अब हम इस दाल घोटने से इसे घोटेंगे अच्छे से। हम जितना घोटेंगे इसको ये उतना ही अच्छा बनेगा फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से हमें घोटना है और धीरे धीरे करके हम इसमें मक्की का आटा भी डाल लेंगे। हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था क्योंकि ये हमारा ताज़ा साग था, बहुत ज़्यादा दिनों का नहीं था। ध्यान रखें अगर ताज़ा साग रहे तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा दिनों तक घर में ला के आपने साग रख लिया है तो ध्यान रखना है कि हमें उसमें आधा कप या 1 कप के करीब आप पानी डाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें घोटते रहना है। इसे कम से कम आप आधे घंटे तक घोटना या 15 मिनट तक, जब भी अच्छा साग बन करके तैयार होगा। और धीरे धीरे हम इसमें कम से कम 4 चम्मच मक्के का आटा डाल लेंगे। एक साथ एक बार ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। एक बार और डाल लूंगी मैं। तो टोटल हमने 4 से 5 चम्मच हमें आधा किलो साग में डाल लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा गाढ़ा है, देखिए इस तरह से। तो इसमें हम थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ रखें कि हमें गर्म पानी डालना है तो थोड़ा सा ही डालेंगे और इसे मिला लें फिर से, बस इतना ही डालेंगे। ये हमारी साग घुट करके तैयार है। अब मैं इसमें तड़का दूंगी। तो मैंने कढ़ाई भी साग में चढ़ा दिया है। सरसों का साग देसी घी में ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल लिया है। इसे गर्म होने के साथ ही मैं इसमें प्याज डालूंगी। हमारा घी गर्म हो चुका है तो साथ ही मैंने 1 बारीक कटा हुआ प्याज और लहसुन की 4 कलियां और 1 छोटी हरी मिर्ची, ऑप्शनल है, इसे डाल करके भून लूंगी। इसे हमें पिंकिश ब्राउन होने तक भून लेना है। तो अब इस स्टेज पे हम अपने बहुत ही थोड़ा सा नमक डाल लेंगे और साथ ही लाल मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैं बहुत कम डाल रही हूँ, देखिए इतना डाल लेंगे। बस अब इसे अच्छे से भूनने देंगे 2 मिनट पिंकिश हो जाने तक। तो ये हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब हम इस स्टेज पे इसमें थोड़ा थोड़ा करके साग डाल लेंगे। आप एक बार में जितना खाएं उतना ही इसे भूनेंगे।
मीडियम फ्लेम पे इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। तो हमारे साग बन करके तैयार है। अब मैं इसे सर्व कर लूँगी, एक बर्तन में निकाल लूँगी। फ्रेंड्स, मेरे साग बन करके तैयार है। सरसों का साग है, छाछ है और ये है मूली और हरी मिर्ची। तो मेरी ये पंजाबी थाली बन करके तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।